हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पर। मैं और शर्मा आज आपको संख्या एवं संख्या पद्धति, नंबर एवं नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं वो महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखते हैं धन पूर्णक संख्याएं कौन सी होती हैं। धन पूर्णक संख्या कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या एवं प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट और अनंत तक होती हैं। वैसे ही देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो सहित धन पूर्ण संख्याओं को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इसमें हमने क्या लगा दिया? जीरो। जीरो सहित 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक। वैसे ही देखते हैं, आगे देखते हैं सम संख्या। सम संख्या में होती हैं दो से विभाजित होने वाली संख्याओं को ही सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 और डॉट 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 और अनंत तक। ऐसे ही संख्याएं हैं जिसमें देखते हैं आगे विषम संख्याएं। देखते हैं विषम संख्याएं, जो संख्याएं दो से विभाजित ना हो, जो संख्याएं दो से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 और डॉट 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 इन्फिनाइट तक। वैसे देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या कौन संख्या होती हैं? देखते हैं जो संख्याएं स्वयं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 डॉट 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 और इनफिनिट तक। जैसे 4 को हम काटेंगे, 1 से भी कटेगी, 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। जैसे हम देखेंगे 10 को 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी और 5 से भी और 10 से भी। जो उसने बोला है स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाएं, तो अन्य संख्या से भी कट जाएं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? इसका उल्टा होता है। जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी संख्या से ना कटे, स्वयं और एक से कर सकती हैं और उसकी संख्या से ना कटे, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट इनफिनिट तक। जैसे हम 2 को काटेंगे, 2 को हम 1 से और 2 से काट सकते हैं। 5 को देखेंगे, 5 को काटेंगे हम 1 से और 5 से ही काट सकते हैं। 13 को काटेंगे तो हम 13 को 1 से और 13 से ही काट सकते हैं। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखते हैं संख्या, देखते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं कौन संख्या होती है? संख्याओं का युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य वैनिष्ठ गुणनखंड ना हो। वैनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है जिसमें किसी एक से ना कटे। जैसे 2 और 3 की संख्या से ना कटे। जैसे हमने लिया 3 और 15 वैनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए नहीं ले सकते इसको। क्या है ये? 2 और 5 ले सकते हैं, ये है। और अंडरू 3 और 7, 5 और 7 8 और 11, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आया कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं आपके पास, इसका संख्या पद्धति में काफी महत्व है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है? कुल योग। कुल योग, अगर हमें संख्याएं क्रमांक संख्याएं दी हुई है, उसको हमें कुल योग निकालना है, तो सूत्र उसके लिए होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 गुणा n। n यहाँ पे क्या होती है? पदों की संख्या। n यहाँ पे क्या होती है? पदों की संख्या होती है। वैसे देखते हैं हमारे पास यह है कुल पद। अब कुल पद बराबर है, अगर हमें किसी संख्या में कुल पद ना दिए हो तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए सूत्र है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंतर। सार्वंतर क्या? प्लस 1। सार्वंतर कैसे? ऐसे कोई संख्या हमारी दी हुई है 5 10 15, इस सार्वंतर जो उसके डिफरेंस होता है उसी को हम सार्वंतर कहते हैं। तो भाई सार्वंतर प्लस 1। तो देखते हैं, अब आते हैं अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है? बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंक की संख्या है जो अंक 0 3 6 7 तथा 9 से बनाई जाती है। जब कोई अंक द्वारा नहीं आए, कोई अंक रिपीट ना हो, तो अंतर क्या होगा? सबसे पहले क्या करा? बड़ी से बड़ी। इन अंकों से क्या बनाना है? तुम्हें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, सबसे पहले बड़ी अंक संख्या लिखो। इसमें लिखा हुआ 9, तो 9 सबसे बड़ी, उसकी छोटी 7, उससे छोटी 6, उससे 3, उससे 0। ये क्या होगी? मेरी 5 अंक की जो संख्या दी उसमें सबसे बड़ी संख्या हो गई है, बड़ी।
अब मुझे क्या चाहिए, छोटी छोटी संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे 3, जीरो को उसके बाद लगाएंगे 0, 6, 7 और 9। क्या चाहिए उसे, अंतर चाहिए। अंतर मतलब होता है माइनस, माइनस करेंगे यहां से, या अंक यहाँ कितना बचा मेरा 10, 10 में से 9 गए, 1 बचा। यहाँ कितने बचे, 2, 2 बचे। यहाँ से वाइलिन 12, 12 में से 5, 7 गए, 5 बचे। यहाँ बचे 5, 5 यहाँ से एक लिया 15, 15 में थे 6 गए, 9, 6 बचे। और ये 9 में 3 गया 6। तो मेरा आंसर आया 6, 6, 9, 5, 1। ये ऑप्शन सी ऑप्शन समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं, संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा। मूल्यों का योग क्या होगा, मूल्यों का योग पहले स्थानीय मानों का निकालना कैसे बताया था मैंने। सबसे पहले इसे देखते हैं, 5, 4, अगर हम 6 का निकालेंगे तो 6 होगा, और 5 का निकालेंगे तो कितना हो गया, इसके पीछे कितना अंक है, 1, तो 1 जीरो लगा देंगे। ये 5 का, अगर इस वाले 5 का निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 के पीछे कितने जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 5। आप क्या करना है, इसमें योग बता रहा था, योग इसको 5, 50 को इधर ऐड कर देंगे, तो 0, 5, 0, 0, 0, 5। आंसर है हमारा डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें 4 विकल्प में से कौन सा कथन सत्य है, पढ़ के बताएंगे। शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक विषम संख्या है, पहला तो गलत, शून्य एक विषम संख्या नहीं है। शून्य एक सम संख्या, शून्य एक सम संख्या भी नहीं है। शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। चौथा ऑप्शन है, शून्य ना तो विषम संख्या है और ना तो सम संख्या है। ऑप्शन डी टिक करेंगे, बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो, सभी अंक भिन्न हो तो अंतर क्या होगा। सभी अंक भिन्न हो तो अंतर क्या होगा। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाओ, ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई है। उसके बाद इसमें सारे अंक क्या है, भिन्न है। अब क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या जो सबसे भिन्न हो। मेरी हो गई। अब क्या करना है, इसमें से इसको क्या चाहिए, अंतर चाहिए। अंतर चाहिए, उसमें क्या करना है, घटाना है। कितना बचेगा, 1, 3, 5, 8 और 8। कहां है ये, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या है, विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 ढाई के स्थान पर हो तो संख्या बताओ। अगर 9 ढाई के स्थान पर हो, संख्या बताओ। पहले तो सबसे छोटी संख्या इसमें देखनी पड़ेगी। सबसे छोटी संख्या इसमें 9 हर किसी के ढाई के स्थान पर आपको दिख रहा होगा, तो पहले सबसे छोटी संख्या देखोगे, ये सबसे छोटी संख्या नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। 1092 सबसे छोटी संख्या है। टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके लिए आपको ये होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।